हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो आज के इस व्लॉग में मैं सारे काम वगैरह मैंने कर लिए थे, कमरे का थोड़ा रह गया था। तो फिर मैंने कनान के लिए छत पे ना लेके जा रही थी सेब के इसको ना खिलाने के लिए। तो थोड़ा-सा मेरा काम रह गया था, फिर मैंने वो कर लिया था। थोड़ी-सी डस्टिंग रह गई थी कमरे की, फिर भी वो भी मैंने जल्दी से कर ली थी। क्योंकि पहले मैं ना सारा काम कर लेती हूँ, फिर अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह ना बाद में आराम से करती हूँ। तो फिर मैं वो कर रही थी और क्या नाम है, फिर मैं अभी काम कर रही थी तो लाइट चली गई थी। क्योंकि भई लाइट बहुत तंग करती है, सारा दिन 9 बजे जाती है, 2 बजे आती है। तो जिस दिन ना जाए फिर उस दिन क्या करते हैं कि थोड़ी देर बस 1 घंटा आधा घंटा ले जाते हैं। तो बस यही हाल चल रहा है, ना गैस है ना लाइट है, तो पता नहीं क्या है, ना बिजली ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी वाला हाल हुआ पड़ा है। फिर हम लोग ना थोड़ी देर धूप में बैठ के हवा चलना शुरू हो गई थी ठंडी, तो हम लोग आ गए थे नीचे। फिर मैंने रोटी बनाई, जो हमारा टाइम है, फिर मैं चाय बनाई, चाय पी के फिर खाना वगैरह शुरू कर लिया था। इस्लामाबाद में तो शुक्र है धुंध भी हो ना तो फिर भी धूप निकल आती है, लेकिन लाहौर में तो महीना हो गया है, सारे वहाँ पे कहते हैं अम्मी लोग इतनी सर्दी है, धूप भी नहीं निकलती। तो शुक्र है यहाँ पे थोड़ी मतलब गुजारे वाली हो जाती है, क्योंकि नीचे तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, कमरों में इतनी ज़्यादा होती है, बिस्तर भी ठंडे हुए होते हैं। तो फिर हम लोग ना छत पे बैठे रहते हैं, और छत पे बैठने की वजह से कनान का रंग भी इतना ख़राब हो गया धूप की वजह से ना। तो मेरी सिस्टर कह रही थी उसने लाहौर आना है, उसका रंग ख़राब कर दिया ये वो। तो अब क्या करें, नीचे सर्दी बड़ी है, तो फिर हम लोग ना छत पे चले जाते हैं। ये तो यहाँ पे ना हम लोग ने बनाए थे वाइट चने। तो मुझे ना चने इतने वाइट नहीं पसंद, खा लेती हूँ लेकिन नहीं पसंद। तो मेरा ना दिल कर रहा था चने मटरों वाले चावल खाने को ना। फिर मैं अब हम लोग ना मतलब इसी तरह खाने की बातें कर रहे थे, तो मैं अम्मी को कह रही थी मेरा काफ़ी दिनों से ना मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा है। तो फिर अम्मी मटर लेके आई, वो हम लोगों ने मटर निकाले, ऊपर ही सारा मसाला वगैरह बना लिया था। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर सारा किचन साफ करके फिर मैं खाना बनाना शुरू हो गई थी। फिर मैंने चने बना लिए थे, चने बनाने के बाद मैंने साथ में पुलाव बनाना शुरू हो गई थी। तो उसके लिए मैंने ना प्याज जो है लाइट ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें ही सारा मसाला मैंने हरा डाल दिया था। फिर उसमें टमाटर वगैरह नमक मिर्च वगैरह डाल के सारा उसमें थोड़ा पानी डाला था, ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था। फिर मसाला गया, फिर मैंने उसमें मटर डाले थे मसाला भून के ना। तो फिर उनमें पानी और डाला था ताकि मटर भी अच्छी तरह से गल जाए, फिर कच्चे रह जाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ना कई मटर मतलब अच्छी तरह से इनको गलाते नहीं हैं, तो चावल भी डाल देते हैं, फिर वो कच्चे रह जाते हैं, फिर सारे एक साइड पे निकाल के रखी जाते हैं। तो ऐसे हम लोग नहीं ऐसे बनाते, पहले मटर जो है अच्छी तरह से इनको पक जाते हैं, गल जाते हैं, तो फिर उसमें चावल डालते हैं ताकि वो मटर भी ज़ाया ना हो। तो फिर मैंने साथ ही ना सैलेड बना लिया था। तो अभी मौसम तो नहीं चेंज हुआ, गर्मियों में लाजमी खाते हैं, तो अभी से पहले नहीं थे सारे खाते, अब फिर थोड़े दिन हुए साथ हम लोग सैलेड बनाना शुरू हो गए। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फ्रूट लाजमी मतलब खाने के साथ रखा करो। फिर मुझे भी ज़बरदस्ती कहते हैं खाओ खाओ, सारे कहते हैं, क्योंकि मैं जल्दी खाती नहीं हूँ ना फ्रूट वगैरह। तो फिर आज मैं ज़रा अपनी पसंद से बना रही थी, फिर मेरा साथ दिल कर रहा था कि रायता हो ये ग्रीन वाला, फिर मैंने वो बनाया। तो मुझे फिर बड़ा मज़ा आया था, मेरा भी दिल था कि वो मतलब आलू की जो टिक्की है ना वो भी साथ बनाऊँ, लेकिन गैस इतनी नहीं थी तो फिर मैं बना नहीं सकी। मैंने कहा अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे।
फिर मैंने ना अभी पिछले हफ्ते बनाई थी। मुझे ना एक दिन मुझे मतलब याद आ गया कि जब हम घर पे थे, काफ़ी साल हो गए हैं, तो हमारे ना मिलते थे बाज़ार से ना चावल, दाल और चावल और ऊपर वो रायता डाल के प्याज, तो इतना मज़ा आता था। फिर मैंने ना उस दिन वही खाना बनाया। मैंने दाल चावल बनाए, तो हाँ, दाल चावल बनाए थे, साथ रायता बनाया ये वाला ग्रीन, और प्याज डाल के इतना मज़ा आया खाने का, सबको बड़ा पसंद आया था। तो अब भी मैंने वो वीडियो नहीं थी बनाई, अब मैं जब भी बनाऊँगी ना तो फिर मैं उसके साथ आलू वाली टिक्कियाँ भी बनाऊँगी और वीडियो भी लाजमी बना के ना तो फिर दिखाऊंगी। जो मतलब रेडियो पे मिलती है ना, लोकल रेडियो पे दाल चावल मिलते हैं, वो वाले मैंने बनाए थे और इसी तरह का टेस्ट आया था। तो मैं अब जिस दिन बनाऊंगी फिर मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। जी, तो यहाँ पे मटर हमारे गल चुके थे, फिर मैंने ना मटरों को भी अच्छी तरह से भून लिया था। तो फिर भूनने के बाद मैंने चावल डाल दिए थे। चावल मैंने ना 1 घंटे से पहले भिगो के रख दिए थे, तो फिर मैंने पानी ना कम ही डाला था ताकि जो ज़्यादा वो ना हो, चावल गल जाएँ अच्छी तरह से, बन जाएँ। फिर मैंने डाल दिया था चावलों में पानी और नमक। नमक भी मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता, खाने का कम हो फिर भी नहीं मज़ा आता। तो फिर मैंने ना बड़ा एहतियात से डाला था ताकि ना ज़्यादा हो ना कम, ताकि खाने में कोई सब्ज़ी वगैरह तो साथ नहीं थे, रायता मैंने बनाया था। तो फिर किनान यहाँ पे कर रहा था मिशी को तंग, जहाँ पे भी बैठती थी उसके पीछे वो अक्ल लेके आ जाता था, तो वो बेचारी फिर उठ के ना बाहर ही चली गई थी। तो फिर किनान ऐसे ही लगा हुआ था अपनी शरारतों में। फिर तब तक मेरे चावल भी बन चुके थे और शुक्र है जिस तरह मैं चाहती थी, मतलब बनाना के नाम ज़्यादा नरम हो जाए चावल, तो अच्छे बन गए थे। तो आज की हमारी यही रूटीन थी। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते मुस्कुराते रहें।